प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज का जो सेशंस होने वाला है वो सर्वेइंग का होने वाला है। तो सर्वेइंग में हम लोग जो है 3 चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि सिविल बूस्टर का आपका होगा, है ना। यहाँ पे आपका फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट और कंपास सर्वेइंग, ये 3 चैप्टर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो डियर, अगर आप क्विक रिवीजन के लिए अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और उस लिंक के थ्रू जो है आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। कंप्लीट डिस्कशंस होने वाली है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट्स होती है। शॉर्ट नोट्स या कह सकते हैं कि एक तरीके से क्विक रिवीजन के लिए ये जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपका होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग चैप्टर से। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेड क्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में लोकेटेड है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1767 में की गई थी। बोथ प्लान एंड मैप आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फीचर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो प्लान होता है वो लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट जो मैप होता है वो स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर का। जो सर्वे होता है वो 2 तरीके का होता है, एक जियोडेटिक सर्वे होता है और एक प्लेन सर्वे होता है। जो जियोडेटिक सर्वे होता है वो हमारा फिक्स्ड, मतलब इट इज़ डन फॉर फिक्सिंग वाइडली स्पेस control point. Geodetic surveying is done by Department of National Survey of India. Large area of Earth's surface involved or curvature arc of Earth is considered, है ना। तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट आपको जो है याद रखना है। जियोडेटिक सर्वे फिक्सिंग वाइडली स्पेस्ड कंट्रोल पॉइंट से किया जाता है। नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की तरफ से करवाया जाता है। लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इन्वॉल्व होता है। जो कर्वेचर आर्क होता है अर्थ का वो कंसिडर किया जाता है। वही प्लेन सर्वे में बात किया जाए तो ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, स्मॉल एरिया में किया जाता है। अर्थ सरफेस जो है वो एज्यूम्ड किया जाता है कि फ्लैट है। लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इज लाइन। जो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है उसको लाइन समझेंगे, और ये लेस एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पे आपको ये 5 पॉइंट जो है एज ए डिफरेंस के तौर पे या एज ए हम लोग नॉर्मली अगर बात किया जाए समझने के लिए तो इसको जो है यूज करते हैं। वही अगर आगे बात किया जाए प्लेन सर्वे की, तो प्लेन सर्वे जो है सेफली बी यूज्ड व्हेन एक्सटेंट ऑफ एरिया इज़ लेस दैन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। माने 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर एरिया आ रहा है तो हम लोग जो है उसको प्लेन सर्वे लेकर चलेंगे। कई बार आपके एग्ज़ाम्स में 195 ना देकर जो है 250 या 60 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ रहता है, तो 250 या 60 हम लोग जो है कर लेंगे। लेकिन बाय चांस अगर आप एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम में जो है आपका दोनों ही ऑप्शन है, 195 भी है और 250 भी है, तो उस कंडीशन में आपको 195 लेकर चलना है। उस कंडीशन में आपको जो है 150 लेकर चलना है। लेकिन ये भी अब आपका सही होगा कि गलत होगा, इट मे बी डिपेंड ऑन एग्ज़ामिनर कि एग्ज़ामिनर जो है ना के द्वारा जो क्वेश्चन सेट किया गया है उसका ऑप्शंस वो क्या लिया है, 250 वाला लिया है, 260 वाला लिया है, या फिर 195.5 वाला लिया है, तो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर जाता है। Difference in length of an arc and its sustained chord on Earth's surface for a distance of 18.5 किलोमीटर is about 10 mm, है ना। 18.5
किलोमीटर डिस्टेंस को 10 mm लेना है, बट सम बुक्स ऑल्सो रिकमेंडेड 15.2 mm विच इज़ नॉट राइट एज पर एग्ज़ाम पॉइंट, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट के लिए वो राइट नहीं है, लेकिन फिर भी लिया जाता है। ज़्यादातर जो है 10 mm ही जो है आपका एग्ज़ाम्स में सही माने जाते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो 10 mm ही आप मानिएगा। द अर्थ इज़ एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस बीइंग 12,756.602 किलोमीटर एंड पोलर एक्सिस 12,713.168 किलोमीटर। पोलर एक्सिस 12,713.168 किलोमीटर इज शॉर्टर देन इक्वेटोरियल एक्सिस, जो कि आपका 12,756.602 किलोमीटर है, जो कि अबाउट 43 किलोमीटर यानी 0.34% जो है आपका कम है। लेंथ ऑफ आर्क of 1.2 kilometer of earth mean surface is only 1 mm more than a straight line connecting these two points. The average radius of earth is taken 6,370 kilometer for all calculations point of view. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन पर्पस और ऑब्जेक्ट। पहला, टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे कंडक्ट किया जाता है ताकि हम लोग जो है एक डाटा ऑब्टेन कर सके, प्राप्त कर सके, एंड टू मेक मैप इंडिकेटिंग इनइक्वालिटीज ऑफ लैंड सरफेस। टोपोग्राफिक सर्वे इज डन टू डिटरमाइन द नेचुरल features of a country. A scale range is 1:25,000 to 1:1 lakh। 1 लाख है ना कि 10 लाख है? 3 काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है ना, 10 लाख है। चलो, हाइड्रोग्राफिक सर्वे इज कंडक्टेड ऑन नियर और ऑन वाटर बॉडीज, है ना, वाटर बॉडीज के लिए या फिर नियर वाटर बॉडीज किया जाता है, तो उसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। जो मैरीन सर्वे होता है वो ऑल्सो एक तरीके का टाइप होता है हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे का, ठीक है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मैरीन सर्वे जो है टाइप होता है। सिटी सर्वे मेड इन कनेक्शंस विद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, वाटर सप्लाई, सीवेज लाइंस, इन सभी के लिए जो सर्वे करते हैं तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, सिटी सर्वे जो है कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ये सर्वे जो है कंडक्ट किया जाता है ताकि डिटरमाइन किया जा सके आपका एजीमुथ, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम एट वेरियस प्लेसेस ऑन अर्थ बाय ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज़ को ऑब्जर्व करते हुए, और एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज ऑब्टेन्ड बाय इट। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के थ्रू हम लोग जो है एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ किसी भी पॉइंट का अर्थ पे प्राप्त करते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे ये यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस प्लान ऑफ प्रॉपर्टी बाउंड्रीज फॉर लीगल पर्पस। रेवेन्यू चेन इज यूज्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वेइंग में रेवेन्यू चेन को जो है यूज किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक लैंड सर्वे, इसको जो है पब्लिक लैंड सर्वे के नाम से भी जो है जाना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ये कंडक्ट इसलिए किया जाता है ताकि डिफरेंट जो स्ट्रेटा है
अर्थ सरफेस का उसको डाटा को प्राप्त किया जा सके ताकि जियोलॉजिकल स्टडी किया जा सके। इसीलिए इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे जो है ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूट्स के लिए जो है सर्वे कंडक्ट करते हैं, जैसे रेल्स और रोड्स के लिए। ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट रूट अलाइनमेंट, रूट अलाइनमेंट को कैलकुलेट करने के लिए भी जो है इसका यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, तो चेन सर्वे, कंपास सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, लेवलिंग सर्वे, कंटूरिंग, ईडीएम सर्वे, फोटोग्रामेट्री सर्वे, टैक्योमेट्री सर्वे, ये सारे सर्वे हैं जो उनका टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, जो कि इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इज़ डन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया जाता है अबाउट ओल्ड और रिलीक जो स्ट्रक्चर्स है, मैंने पुराने और जो मतलब एक अजूबे जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, उसको स्टडी करने के लिए, उसके डाटा को कलेक्ट करके उसके इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए किया जाता है। रिकॉग्निशन सर्वे इज़ अ काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी सर्वे, जो रिकॉग्निशन सर्वे है वो प्रिलिमिनरी सर्वे का एक तरीके का टाइप्स है, जिसमें हम लोग जो है परफॉर्म्ड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जो मेथड ऑफ सर्वे होता है जो कि अडॉप्ट किया जाता है इट्स रफ कॉस्ट उसके लिए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, डिटेल सर्वे, जिसको लोकेशन सर्वे के नाम से भी जो है जाना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो दो प्रिंसिपल्स होता है। पहला वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना, इसमें क्या होता है कि लोकलाइज करते हैं एरर को और प्रिवेंट करते हैं देयर एक्यूमुलेशंस को, इसलिए जो है छोटे 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 पार्टों में जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल है लोकेट अ पॉइंट बाय एट लीस्ट टू मेजरमेंट, दो मेजरमेंट के लिए जो है एक पॉइंट लोकेट करते हैं, जो कि एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट आपका हो जाता है। तो लोकेटिंग एट पॉइंट सी, है ना, आप यहाँ पे बाय मेजरिंग ए सी को मेजर करने के लिए हम एंड बी सी को मेजर करने के लिए हम लोग जो है एक पॉइंट ले लिए यहाँ पे सी, है ना, तो सी पॉइंट से ए को देखे और सी पॉइंट से बी को देखे, तो ये जो है हमारा पता चल गया, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिए। या मेजरिंग ए सी, है ना, ए सी से ए को मेजर किए, है ना, देखे कि इतना एंगल बन रहा है और वो एंगल मेजर कर दिए, वो एंगल मेजर करते हुए बी पॉइंट को मिला दिए। तो आप किसी भी तरीके से एक रेफरेंस पॉइंट लेकर जो है आप आगे की ओर इसमें प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है बाय मेजरिंग सी डी एट राइट एंगल टू ए बी वाइल ए डी एंड बी डी इज नोन, है ना, ए डी और बी डी जो है आपका नोन है और सी से जो है मेजर कर रहे हैं। बाय मेजरिंग थीटा 1 एंड थीटा 2, कंपास मेथड से थीटा 1 और थीटा 2 को मेजर कर लिए और जो भी एंगल बना उससे उसको जो है मेजर करके कनेक्ट कर दिए। स्केल ऑफ मैप, स्केल ऑफ मैप जो है एक फिक्स्ड रेशियो होता है डेट एवरी डिस्टेंस ऑन प्लान bears with corresponding distance on ground. Engineering scale 1 centimeter is equal to 30 meter, तो representative fraction RF is equal to 1 by 3000। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है मैप पे कितना डिस्टेंस है और ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है, तो उसका जो रेशियो होता है वही जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF का लाता है। टाइप्स ऑफ स्केल अगर बात किया जाए तो कई तरीके के होते हैं, प्लेन स्केल, श्रंक स्केल, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल। जो वर्नियर स्केल होता है वो दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट वर्नियर और स्केल और दूसरा होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। प्लेन स्केल ये यूज किया जाता है टू मेजर टू डायमेंशन ऑनली, दो डायमेंशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। शंक स्केल इज इक्वल टू ओरिजिनल स्केल गुने श्रिंकेज फैक्टर, तो वहाँ से जो है श्रंक स्केल निकल जाता है। श्रिंकेज फैक्टर
एस आर या एस एफ जो है वो रेशियो होता है श्रंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, या फिर श्रंक आर एफ बाई ओरिजिनल आर एफ, या श्रंक स्केल बाई ओरिजिनल स्केल, है ना। इन तीनों में से जो भी रेशियो हमें मिल जाए, है ना, उसका यूज करके जो हम लोग कर सकते हैं। 1/100 स्केल इज लार्जर आर एफ दैन 1/1000 स्केल। ग्राफिकल स्केल्स आर मच बेटर दैन न्यूमेरिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल से ज़्यादा बेटर है न्यूमेरिकल स्केल। एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल बाई आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल गुने मेजर्ड लेंथ। करेक्ट एरिया इज इक्वल टू आर एफ ऑफ रॉन्ग and RF of wrong scale by RF of correct scale का होल स्क्वायर गुने मेजर्ड एरिया। डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर रीडिंग इंक्रीजेज इन डायरेक्शन टू that of the main scale. Direct vernier has divisions which are slightly shorter than those of main scale. आप यहाँ पे फिगर जो है डायरेक्ट वर्नियर का जो है देख सकते हैं, जिसमें एन वी इज इक्वल टू n-1 इंटू एस। यहाँ पे अगर बात किया जाए एन का, तो एन जो है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, और एस जो है वो आपका एस क्या है, तो वैल्यू ऑफ वन स्मॉलर डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ओके, वही अगर बात किया जाए रेट्रोग्रेड वर्नियर की, तो रीडिंग इंक्रीजेज इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मेन स्केल। रेट्रोग्रेड वर्नियर हैज डिविजन्स विच आर स्लाइटली लॉन्गर दैन दोज ऑफ मेन स्केल। रेट्रोग्रेड वर्नियर का फॉर्मूला होता है n+1 इंटू एस, n+1 इंटू एस। Least count of vernier scale is equal to S by N. S is equal to value of one small dimension of main scale, or N is equal to number of division on vernier. Diagonal scale, it is possible to measure in 3 dimensions such as meters, decimeter or centimeter, unit length, unit tenth and हंड्रेड्स। मतलब 3 डायमेंशन को जो है हम लोग क्या करते हैं, मेजर करने के लिए जो है डायगोनल स्केल का यूज करते हैं। जनरली यूज्ड स्केल फॉर मेजरिंग पर्पस। कई सारे स्केल्स यूज किए जाते हैं मेजरिंग पर्पस के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ स्केल के लिए रिफ्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन फैक्टर जो है ना, वो क्या होता है, और क्या स्केल पे उसका वैल्यू लेकर चलेंगे, वो हम लोग जो है यहाँ पे जो है देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइप्स ऑफ स्केल्स एंड रिप्रेजेंटेशन फैक्टर वैल्यू, है ना। जो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर वैल्यू है या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वैल्यू है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कैडेस्ट्रल मैप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर टू 0.5 किलोमीटर। RF जो है 1/500 से लेकर 1/5000। टोपोग्राफिकल मैप बिल्डिंग के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। टाउन प्लानिंग के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर और लेस। लोकेशन मैप के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर टू 100 मीटर, है ना। इसका अगर RF अगर बात किया जाए, तो RF आप लेकर चल सकते हो, है ना। तो ये आपका वैल्यू दिया गया है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जो है हम स्किप करेंगे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। बस आप वीडियोज़ को पॉज करके इसे देख लेना, है ना। A good draftman can plot
a length to within 0.25 mm. Errors and mistakes. Errors arise due to physical conditions of instrument. फिजिकल कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण से एरर अराइज होते हैं, लाइक टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ह्यूमन आइज लिमिटेशंस के कारण से. मिस्टेक्स आर caused by misunderstanding of problem, poor judgment, carelessness. These can be corrected only if discovered. है ना, इसको मतलब करेक्ट कर सकते हैं बार बार उसको रिपीटेशंस करने के बाद ही. तो एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और करेक्शन करने के लिए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. तो करेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एरर. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, वैसा वैल्यू जो मोर चांसेस है बीइंग करेक्ट वैल्यू के, तो उसको जो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहते हैं. ई एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट ई वी स्क्वायर बाई एन माइनस 1. ई एस जो है यहाँ पे प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, और ई एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 इंटू स्क्वायर रूट ई वी समेसन ऑफ वी का स्क्वायर बाई एन इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू ई एस बाई रूट एन. ई एम जो है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑब्जर्वेशन. एरर इन चेनिंग आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग. कंपनसेटिंग एरर और कुमुलेटिव एरर. जो कंपनसेटिंग एरर होता है उसको रैंडम एरर कहते हैं, और जो कुमुलेटिव एरर होता है उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं. कुमुलेटिव एरर जो कि सिस्टमैटिक एरर होता है, दीज आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन एंड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. Cumulative errors are errors which are liable to occur in same direction and tend to accumulate. Compensating error जो कि random error या accidental error होता है, these are proportional to square root of length of line. These are error which is liable to occur in both direction, है ना, दोनों ही डायरेक्शन में होता है, और tend to compensate मतलब इसको compensate करने की कोशिश करते हैं. कौन सा एरर क्या होता है? इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप, कुमुलेटिव एरर प्लस माइनस, टेप नोट स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली, कुमुलेटिव पॉजिटिव, एरर ड्यू टू सैग, कुमुलेटिव पॉजिटिव, टेप नोट स्ट्रेच्ड टाइट एंड स्ट्रेट बट बोथ एंड ऑफ लाइन, कुमुलेटिव पॉजिटिव, एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, cumulative positive and negative, variation in pool, compensating positive and negative, error in making tape length, compensating positive and negative, disturbing arrows after they are set, blunder, error in reading the tape, mistake, incorrect counting of tape length, blunder, careless होल्डिंग और एंड मार्किंग, कंपनसेटिंग एरर पॉजिटिव और निगेटिव. यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, 10 चेन इज इक्वल टू 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 1 माइल, और 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर. 100 लिंक्स इज इक्वल टू 66 फीट इज इक्वल टू 1 चेन. 1 feet is equal to 0.3 meter, 1 mile is equal to 1.6 kilometer, 1 yard is equal to 3 feet, 1 acre is equal to 43,560 feet square, 1 hectare is equal to 2.4 acre, 1 nautical mile is equal to 1.852 किलोमीटर आपका होता है. अब चैप्टर 2 हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, लीनियर मेजरमेंट. चेन सर्वेइंग इज सुटेबल ओनली फॉर एरियाज ऑफ अ स्मॉल एक्सटेंट ऑन ओपन ग्राउंड, है ना. छोटे एरिया में जो है यूज़ करने के लिए जब सर्वे किया जाता है, एरिया मेजर किया जाता है, तो उससे जो है हम लोग चेन सर्वे से करते
है। कई सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं इन लार्ज सर्वे एरिया में। तो ऑब्वियसली ज़्यादा लार्ज सर्वे हमें करना है तो हम उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में जो है डिवाइड कर देंगे और चेन से जो है एक लीनियर मेजरमेंट जो है हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ABCD, ठीक है। तो ये जो ABCD आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए जो है आपका पॉइंट दिया गया है, जो कि आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसको ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इस तरीके से उन्हें कई सारे एरिया वाइज यहाँ पे जो बनाए गए हैं ताकि उस फील्ड का मतलब प्रॉपर मेज़रमेंट जो है किया जा सके। तो उसके लिए जो है सबसे पहला आपका यहाँ पे दिया गया है मेन स्टेशन। मेन स्टेशन इट इज़ अ पॉइंट इन चेन सर्वे। चेन सर्वे में एक पॉइंट होता है वेयर टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मीट, दो साइड ऑफ ट्रायंगल जो है मीट करता है। इसमें जो है आपका मेन स्टेशन के तौर पे ABCD आपका जो है मेन स्टेशन लेकर चलेंगे, जो ऊपर ग्राफ फोटो दिखाए थे, है ना। चलिए इसी पे हम लोग आ ही जाते हैं, इस फोटो पे ही और आ जाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। उसके बाद बेस लाइन। बेस लाइन जो है ये लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होता है फ्रॉम विच डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर सर्वे लाइन आर फिक्स्ड। फिगर में अगर बात किया जाए तो AB, है ना, AB ये बेस लाइन है। कॉल बाय एपरेटस जो है यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन्स। मेन सर्वे लाइन चेन लाइन ज्वाइनिंग टू मेन सर्वे स्टेशंस, जो कि आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AD, DB, BC और CA, है ना, और BA। ये जो है आपका मेन सर्वे लाइन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका आता है टाई लाइन, हाँ टाई स्टेशन या टाई लाइन, जो दो टाई स्टेशन को कनेक्ट करेगा उसको टाई लाइन भी कह देंगे। तो टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन, वह स्टेशन ऑन सर्वे लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन। इट इज़ हेल्पफुल फॉर लोकेटिंग इंटीरियर डिटेल्स। इंटीरियर डिटेल्स को लोकेट करने के लिए, जैसे आपका जो है यहाँ पे पॉइंट बात किया जाए तो E हो गया, F हो गया, है ना, EF, G, H, I, है ना, I, K, J। तो ये सारे पॉइंट जो आपका टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन आपका होता है। प्रूफ लाइन या चेक लाइन, ये प्रोवाइड किया जाता है चेक करने के लिए एक्यूरेसी ऑफ फील्ड वर्क को, जो कि CK, है ना, CK ये जो है प्रूफ लाइन है। उसके बाद DJ ये प्रूफ लाइन है, ठीक है। ये एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। ऑफसेट जो है ये लैटरल मेज़रमेंट किया जाता है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू चेन लाइन किया जाता है, जो कि ऑब्लिक्यू और परपेंडिकुलर नेचर का होता है। आपका फील्ड में काम मतलब ऑफसेट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग करते हैं। चेनेज जो है वो डिस्टेंस मेजर्ड किया जाता है अलॉन्ग मेन सर्वे लाइन, है ना। जो मेन सर्वे लाइन है, इस मेन सर्वे लाइन के अलॉन्ग जो भी मेज़रमेंट किया जाता है डिस्टेंस का इन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क, उसको जो है चेनेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चेनेज कहते हैं। ओके। डबल लाइन फील्ड बुक इज मोस्ट commonly used for recording ordinary chain survey work, है ना। जो हमारा डबल लाइन फील्ड बुक होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग ऑर्डिनरी चेन सर्वे वर्क के लिए। बुक इन विच लेंथ चेन और टेप मेजरमेंट आर करेक्टेड
इज कॉल्ड फील्ड बुक। जो करेक्ट किया जाता है, करेक्टेड रिकॉर्ड किया जाता है ना, वो उसको जो है हम लोग मेजरमेंट को, तो उसको जो है फील्ड बुक कहते हैं। स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ फील्ड बुक जो है 20 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर होता है। सिंगल लाइन फील्ड बुक इज यूज्ड फॉर वेरी लार्ज स्केल वर्क वेयर मोर डिटेल आर टू बी इंटर। जहाँ पे ज़्यादा डिटेल इंटर करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। वेल कंडीशनड triangle in which all intersections of lines are clear, angle between lines are clear plotting purpose, intersection should be 30 degree to 120 degree, बेस्ट एंगल जो है 56 डिग्री 14 मिनट फॉर दिस कंडीशन, मतलब वेल कंडीशन के लिए। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है। इक्विपमेंट बात किया जाए फॉर मेजरिंग लाइन को मेजर करने के लिए अगर इक्विपमेंट बात किया जाए तो सबसे पहला है आपका सर्वेइंग चेन। सर्वेइंग चेन जो है यूज किया जाता है। हाई एक्यूरेसी, वेरी हाई एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना। ऑब्वियसली चेन का यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी चेन का जो है यूज करते हैं सर्वेइंग चेन का। चेन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लार्ज लिंक्स मेड अप ऑफ गल्वनाइज्ड मिल्ड स्टील वायर, जो कि 4 mm डायमीटर होता है उसका। टू ईजी द रीडिंग फ्रैक्शन ऑफ चेन लेंथ विदाउट डिफ़िकल्टी ब्रास टैलीज यानी टैग आर अटैच्ड टू द चेन एट सम फिक्स्ड इंटरवल पे। रेवेन्यू चेन 33 फीट 16 लिंक। गंटर चेन जिसको सर्वेयर चेन भी कहते हैं वो 66 फीट 100 लिंक्स। इंजीनियर्स चेन जो कि 100 फीट लॉन्ग एंड 100 लिंक्स। मेट्रिक चेन 30 मीटर 150 लिंक्स एंड 20 मीटर 100 लिंक्स आपका होता है। एज पर IS specification, every meter length of a chain should individually accurate to within plus minus 2 mm when measured under tension of 80 न्यूटन। मतलब 8 kg टेंशन पे जब मेज़र किया जाता है तब प्लस माइनस 2 mm एक्यूरेसी जो हम लोग लेकर चलते हैं। 1 मील जो कि 1 मील इज इक्वल टू 80 गंटर्स चेन। 1 acre is equal to 10 into Gunter's chain square. The overall length of chain should be within limit, जो कि आपका 20 मीटर में प्लस माइनस 5 mm होता है फॉर 20 मीटर चेन के लिए, और 30 मीटर प्लस माइनस 8 mm फॉर 30 मीटर चेन के लिए। एरोज आर प्रोवाइड्स चेक ओवर लेंथ ऑफ लाइन जो कि एंटर्ड होता है इन फील्ड नोट। लेंथ ऑफ एरो जो होता है वो आपका 400 mm होता है विद 5 mm टॉलरेंस, यानी प्लस माइनस 5 mm जो है आपको एरर लेकर चलना होगा। ऑफसेट रॉड ये भी सिमिलर होता है आपका रेंजिंग रॉड के जैसा, विद स्टाउट ओपन हुक इसमें जो है लगा रहता है ऑन द टॉप। पेग्स जो रहता है ये डिफिनिट पॉइंट को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है ऑन ग्राउंड, जो कि टेम्पररी बेसिस पे यूज किया जाता है। ओके, बात किया जाए टेप का तो टेप जो है वो आपका 4 तरीके का होता है। क्लॉथ और लिनेन टेप ना, क्लॉथ और लिनेन टेप। मेटेलिक टेप जो कि लिनेन टेप विद ब्रास एंड कॉपर वायर। एंड स्टील टेप। इनवर टेप जो जिसमें एलॉय जो है निकेल जो है 36% और स्टील जो है 64% आपका होता है। जो हमारा इनवर टेप होता है वो यूज किया जाता है फॉर द वर्क ऑफ हाईएस्ट प्रिसीजन सच एज मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन इन ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रायंगुलेशन सर्वे में बेस लाइन को मेजर करने के लिए किया जाता है। रेंजिंग रॉड टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट सच दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इंड स्टेशन। इंड स्टेशन को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइन जो है आपका आ रहा है तो उस कंडीशन में करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन लॉन्ग सर्वे लाइन इज कॉल्ड रेंजिंग
और ranging rod are 30 mm in diameter and 2 to 3 मीटर in length। लेंथ जो है कितना होता है 2 से 3 मीटर और डायमीटर जो है 30 mm होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट पैसोमीटर इज इलेक्ट्रो मैकेनिकल और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है फॉर काउंट द नंबर ऑफ पीस एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूवमेंट। पेडोमीटर काउंट ईच स्टेप टेकन बाय अ पर्सन by detecting the motion of person's hand or hip। it is better for vertical measurement के लिए better होता है। pacing जो है ये एवरेज नंबर स्टेप गुने डिस्टेंस ऑफ वन स्टेप, वन पेस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। स्पीडोमीटर इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल में इसका जो है यूज़ किया जाता है। ओडोमीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ व्हील, है ना, व्हील के रिवॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाता है ओडोमीटर। इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट अगर बात किया जाए तो ये आपके इक्विपमेंट्स होते हैं। पहला है क्रॉस स्टाफ जो है दो तरीके का होता है, एक ओपन क्रॉस स्टाफ होता है और एक फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है। जो ओपन क्रॉस स्टाफ होता है या जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्यूरेसी ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इज लेस देन ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ के कंपैरिजन में जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है उसका एक्यूरेसी कम होता है, बट जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है उसको सेट किया जाता है 45 डिग्री एंगल पे या फिर 135 डिग्री एंगल पे। ओके, अगला इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल्स। ऑप्टिकल स्क्वायर पॉकेट इंस्ट्रूमेंट मोर कन्वीनियंट और एक्यूरेट होता है क्रॉस स्टाफ से। जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है ये यूज़ किया जाता है टू इस्टेब्लिश 2 पॉइंट्स एट राइट एंगल। द प्रिंसिपल यूज्ड इज डबल रिफ्लेक्शन, सो एंगल बिटवीन 2 मिरर्स इज 45 डिग्री। Prism square it is two reflecting surface fixed at 45 degree, no adjustment is required। कोई भी एडजस्टमेंट जो है ज़रूरी नहीं होता है प्रिज्म स्क्वायर में। It is easier to work down hill while stepping than to pull uphill work। Simple clinometer for measuring angle of slope of ground। जो सिंपल क्लिनोमीटर है या जो क्लिनोमीटर है वो यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ स्लोप ऑन ग्राउंड या ऑफ ग्राउंड। इक्विपमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट रेंजिंग द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेंजिंग और रेंजिंग आउट इन सर्वेइंग। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रेंजिंग आउट, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग जिसको रिपीटेड अलाइनमेंट कहते हैं, और रैंडम लाइन मेथड। डायरेक्ट रेंजिंग विद अ लाइन रेंजर। जो लाइन रेंजर होता है वो कंसिस्ट करता है 2 राइट एंगल को जो कि आइसोसेलस ट्रायंगुलर प्रिज्म प्लेस होता है ऑन प्लेस्ड वन एबव अदर। लीनियर मेजरमेंट विद चेन ऑन अ स्मूथ लेवल ग्राउंड using chain pegs and arrows after establishing intermediate point on sloping ground, stepping along slope using avenue level। तो ये आपका जो है 2 तरीके से किया जाता है, ठीक है। करेक्शंस इन चेन मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, correct length is equal to actual length of chain गुने length of reported to be measured गुने nominal length of chain। correction is equal to true length minus measured length, true length minus measured length। slope correction अगर थीटा मेजर किया जाता है when slope theta is measured, correction is equal to L cos theta minus L या is equal to
माइनस एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका मेजर्ड लेंथ है एल, ये हाइट है और ये यहाँ पे एंगल थीटा है। ओके, व्हेन ए बी इज मेजर्ड, जब ए बी मेजर्ड किया गया है तो कैरेक्शन इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। स्लोप कैरेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, स्लोप कैरेक्शन हमेशा निगेटिव होगा। इफ हाइयर पावर इज नेग्लेक्टेड, अगर हाई पावर को अगर नेग्लेक्ट कर, नो नेग्लेक्टेड है ना, हाइयर पावर इज नॉट नेग्लेक्टेड, कैरेक्शन इंक्रीजेज बाई h के पावर 4 बाई 8 l क्यू। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन चेनिंग for measurement with chain on rough or hilly ground 1:250, under average condition 1:500, under tested chain 1:1000, with inward tape thermometer spring balance 1:10,000, with steel tape plumb bob or chain pins 1:2000। ये आपका जो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन चेनिंग हमें जो है देखने को मिलता है। करेक्शन इन टेप है ना, करेक्शन इन टेप या इन टेप करेक्शंस, तो स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन सेम आपका जो है चेन कनेक्शन करेक्शन के जैसा होता है, जो कि आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन गुने लेंथ ऑफ रिपोर्टेड टू बी मेजर्ड नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन। और स्लोप करेक्शन भी जो है चेन करेक्शन के जैसा ही आपका होता है, ठीक है, जो कि आपका अगर थीटा मेजर किया गया है तो एल कॉस थीटा माइनस एल, और अगर ए बी मेजर किया गया है तो माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। उसके बाद आता है पूल करेक्शन CP। पूल करेक्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे CP इज इक्वल टू P माइनस पी एस बाई ए इंटू एल। तो P जो है अप्लाइड पूल, PS जो है स्टैंडर्ड पूल, A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L जो है लेंथ ऑफ टेप, E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि 2.1 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर स्टील टेप, एंड 1.54 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर इनवर टेप। इफ पूल इज मोर देन स्टैंडर्ड पूल, अगर पूल जो है ज़्यादा है स्टैंडर्ड पूल से, करेक्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर करेक्शन CT इज इक्वल टू अल्फा इंटू TM माइनस T0 इंटू L। T0 जो है स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर, TM जो है मीन टेम्परेचर, अल्फा जो है थर्मल कॉफिशिएंट आपका होता है। मीन सी लेवल करेक्शन का फार्मूला होता है CH इज इक्वल टू माइनस एल इंटू एच बाई आर। ये आप फिगर देख सकते हो, ये जो है आपका रेडियस है ना, ये आपका जो है ये मीन सी लेवल है, तो यहाँ से ये जो हाइट हो गया ये h हो गया, और ये टोटल कर्वेचर L लेंथ हो गया, ठीक है, ये ट्रावर्स लाइन है, रेडियस ऑफ अर्थ R। सैग करेक्शन CS इज इक्वल टू माइनस W स्क्वायर इंटू एल क्यू बाई 24 P स्क्वायर, या फिर माइनस W कैपिटल W स्क्वायर इंटू एल बाई 24 P स्क्वायर। देखो P इज इक्वल टू अप्लाइड पुल, स्मॉल w इज वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ इन न्यूटन पर मीटर, और WL जो है स्मॉल w इंटू एल, स्मॉल l जो है लेंथ ऑफ टेप सस्पेंडेड बिटवीन सपोर्ट आपका दिया गया है। ऑर्डर ऑफ फील्ड बुक इन चेन सर्वे, रेकोनेंस सर्वे, मार्किंग ऑफ स्टेशन, रनिंग सर्वे लाइन एंड टेकिंग ऑफसेट। ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, फॉरेस्ट, हिल, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट obstacle to ranging but not chaining, a small pond, a small bend in river, obstacle in chaining but not ranging, a big building, obstacle in both chaining and ranging आपका होता है। तीसरा चैप्टर जो कि है कंपास सर्वे। इन कंपास सर्वेइंग मेथड ऑफ इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट बाय टेकिंग लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट बाय टेकिंग लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट बाय कंपास, उसको जो है ट्रावर्सिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रावर्सिंग जो है दो तरीके का होता है।
open traverse or closed traverse. And open traverse starts from a station of stations and closes on another station where whose location is unknown. It is used in area for roads, railway lines, etc. Open traverse or closed traverse, it start from one station and closed either on same station or another station whose location is already known. error in Errors in closed traverse इज easily डिटेक्ट. क्लोज ट्रावर्स में आसानी से जो है एरर को पता कर लेते हैं. एडजस्टेड एंड बैलेंस्ड, बट इन ओपन ट्रावर्स नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल नहीं है एरर को डिटेक्ट करना. सो इट शुड बी अवॉइडेड. इसलिए जो है ओपन ट्रावर्स को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. डिफरेंस बिटवीन ट्रावर्स सर्वेइंग एंड चेन सर्वेइंग. तो आपका जो है डिफरेंस दिया गया है. चेन सर्वेइंग रिक्वायर ओनली लीनियर मेजरमेंट, देयरफॉर रिलेटिवली ईजियर. चेक लाइंस आर रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे. एक्यूरेसी कम होता है चेन सर्वे में. फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगल्स used when area is surveyed is small, ground is flat. But traverse surveying require both linear and angular measurement. इसमें स्किल्ड पर्सनल की ज़रूरत पड़ती है. चेक लाइंस जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क कैन बी चेक्ड बाय द मेथड ऑफ एडजस्टमेंट. फ्रेमवर्क जो है कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस. जो ट्रावर्स सर्वे होता है वो यूज करते हैं यूजेज व्हेन एरिया इन्वॉल्व इन इज लार्ज. एक्यूरेसी इज़ गुड, है ना. एक्यूरेसी क्या होता है, अच्छा होता है. मेरिडियन जो है ये डायरेक्शंस होता है ऑफ लाइन का जो कि डिफाइन करता है हॉरिजॉन्टल एंगल को विच इज़ लाइन मेक विद रेफरेंस एंगल लाइन. जो कि रेफरेंस लाइन के साथ उसको जो है मेरिडियन कहते हैं. मेरिडियन जो है कई तरीके के होते हैं जिसमें मेजरली जो आपका क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है. तो चलिए हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में क्या आपका जो है डिफरेंस है. तो डिफरेंस बात किया जाए ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग के. तो देखो ट्रू मेरिडियन से बनता है ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक मेरिडियन से बनता है मैग्नेटिक बियरिंग. ठीक है, समझ में आया. चलो, तो ट्रू बियरिंग जो है मेजर्ड किया जाता है विद ट्रू नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो ट्रू बियरिंग है इज नॉट चेंज टाइम विद टाइम सिंस ट्रू मेरिडियन एट पॉइंट इज फिक्स्ड, है ना. ट्रू मेरिडियन जो है फिक्स होता है. ट्रू बियरिंग इज हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड लाइन. इट इज determined by astronomical observation. Magnetic bearing is measured with magnetic north in clockwise direction. Magnetic bearing change with time since magnetic poles are not fixed in positions. It is horizontal angle. ये horizontal angle होता है with line makes with magnetic north. इट इज़ डिटरमाइंड बाई प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के द्वारा जो है इसको मेजर किया जाता है. आर्बिट्ररी मेरिडियन, इट इज़ मेरिडियन विच इज़ टेकन इन एनी कन्वीनियंट आर्बिट्ररी डायरेक्शन. ग्रिड मेरिडियन फॉर सर्वे ऑफ कंट्री. मेरिडियन पासिंग थ्रू सेंट्रल प्लेस इज generally taken as reference meridian for the whole country. This type of reference meridian is called grid meridian. Bearing, it is horizontal angle between line makes with meridian. उसको जो है bearing कहते हैं. देखो ये आपका जो है नॉर्थ और साउथ है ना. साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया. मान लो कि ये आपका ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ना. तो ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है तो ये हो गया हमारा ट्रू मेरिडियन. ये क्या हो गया, ट्रू मेरिडियन. ठीक है, ये क्या हो गया आपका ट्रू मेरिडियन.
राइट। अब यहाँ से कोई लाइन अगर हमें मेजर करना है इस डायरेक्शन में, तो ये जो है हमारा सर्वे लाइन है ना, ये जो लाइन है ये सर्वे लाइन है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, तो कलर चेंज करके ये जो एंगल बनेगा है ना, ये जो एंगल बनेगा है ना इन सर्वे लाइन और ट्रू मेरिडियन के बीच में, इसी को जो है ट्रू बियरिंग कहते हैं। और मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ बियरिंग दो होता है जनरली, मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग, दोनों के बीच में डिफरेंस बताए। इसके अलावा ग्रेड बियरिंग भी होता है और आर्बिट्ररी बियरिंग भी होता है। तो जो मैग्नेटिक बियरिंग होता है वो यूज किया जाता है स्मॉल और लेस इंपॉर्टेंट सर्वे के लिए। ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन जो कि एजीमुथ के नाम से जाना जाता है, डैट नॉट चेंज विद टाइम, कैन बी री एस्टेब्लिश्ड इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर के बाद भी जो है इसको री एस्टेब्लिश जो है किया जा सकता है। डिजाइनेशंस ऑफ बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम जो कि रिड्यूस बियरिंग होता है। इट इज़ एक्यूरेट एंगल है ना, ये एक एक्यूरेट और एक्यूट एंगल के साथ होता है, विच लाइन मेक्स विद मेरिडियन मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट, विच एवर इज क्लोजर always less than 90 degree. Surveyor compass has quadrantal bearing system. जो सर्वेयर कंपास होता है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होता है। देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि ये हमारा है ठीक, और ये मान लो कि एक स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है ठीक। स्टेशन ए से स्टेशन बी को मेजर करना है, तो हम लोग जो है कैसे मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे। तो ऐसे मेजर करेंगे तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल है ना, ये आपका जो ट्रू मेरिडियन हो गया। तो ये एंगल भी मेजर कर सकते हैं, ये एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग ये वाला एंगल मेजर करते हैं कि वे नॉर्थ से कितना है। तो नॉर्थ से जो है मान लो कि 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री पे ये जो है सर्वे लाइन आपका कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, जो कि एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से जनरली जो हमारा कम एंगल होता है। होल सर्कल बियरिंग, it is horizontal angle between the line and north end of reference meridian in clockwise direction. It is varies from 0 to 360. Prismatic compass have whole circle bearing system. Prismatic compass जो है whole circle bearing system पे काम करता है, prismatic compass। तो यहाँ पे आप ये जो है फिगर देख पा रहे होंगे। तो ये जो मेजरमेंट है नॉर्थ से, ये θ8 है ना, आपका ये हो गया θ6, ये हो गया θ5, ये हो गया θ6, ये हो गया θ7। तो ये जो है होल सर्कल बियरिंग है ना, WCB है। और यहाँ पे देख रहे हैं आपका θ1, ये जो है आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग आपका है। बात करें रिड्यूस्ड बियरिंग की, तो व्हेन होल सर्कल बियरिंग is more than 90 degree, it is reduced to corresponding angle less than 90 degree। तो 0 से 90 डिग्री WCB है, यानी होल सर्कल बियरिंग है। रिड्यूस्ड बियरिंग जो है WCB का हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट 90 to 80 है, तो 80 माइनस WCB यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 180 to 270 है, तो WCB माइनस 180 साउथ वेस्ट, और 270 से 360 है, तो 360 माइनस WCB नॉर्थ वेस्ट में। फोर बियरिंग FB बियरिंग ऑफ लाइन इन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, उसको फोर बियरिंग कहते हैं। और बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, उसको जो है बैक बियरिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टेशन ए के लिए ये जो अल्फ़ा है ये आपका फोर बियरिंग है, और यहाँ पे ये जो बीटा है AB के लिए ही है ना, AB के लिए ही ये जो बीटा है ये क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, AB के लिए बीटा जो है बैक बियरिंग होगा और अल्फ़ा फोर बियरिंग होगा। वही अगर बात किया जाए BA के लिए, तो BA के लिए बीटा जो है फोर बियरिंग और अल्फ़ा जो है बैक बियरिंग होगा। फोर बियरिंग इज इक्वल टू
बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। इंड्यूस्ड एंगल व्हेन टू लाइन मीट एट अ पॉइंट एंगल बिटवीन देम इज इंक्लूडेड एंगल, है ना। जो इंक्लूडेड एंगल होता है, जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो मेजर्ड किया जाता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम preceding line of traverse to the forward line. In clockwise traverse, है ना, clockwise traverse include एंगल इज एक्सटीरियर, इंक्लूड एंगल एक्सटीरियर भी हो सकता है। इन एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स इंक्लूड एंगल इज इंटीरियर, है ना। एंटी क्लॉकवाइज है तो इंक्लूड एंगल क्या होगा, इंटीरियर होगा। और अगर क्लॉकवाइज है ट्रावर्स में तो एक्सटीरियर एंगल जो है इंक्लूड एंगल आपका होगा। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल एंगल विच मैग्नेटिक मेरिडियन makes with true meridian is called declination और magnetic declination at that point, है ना। तो ये आपका जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा है ना। ये आपका जो है सर्वे लाइन है। और मान लो कि ये आपका जो है मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो जो एंगल का डिफ्लेक्शन हो रहा है वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है दो तरीके से होता है, या तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन होगा या तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन होगा। ये जो है आपका फिगर वेस्टर्न डिक्लिनेशन का है और ये ईस्टर्न डिक्लिनेशन का है। यानी जब मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ट्रू नॉर्थ से ईस्ट में आ जाए और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ट्रू नॉर्थ साउथ पोल से वेस्ट में चला जाए तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन होता है। ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन फॉर ईस्टर्न डिक्लिनेशन में, और वेस्टर्न डिक्लिनेशन में मेजर्ड मैग्नेटिक बियरिंग जो होता है ट्रू बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन होता है। एगोनिक लाइन इट इज लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशंस। आइसोगोनिक लाइन it is line passing through point on earth surface at which declination is same at a given time. Variation of magnetic declination, secular variation due to over a long period of time due to gradual shift earth magnetic field, annual variations due to revolutions of earth around the sun yearly, diurnal variation due to rotation of earth about its axis, it is more at pole in day and summer time, irregular variation due to magnetic disturbance in earth magnetic field. Local attraction, it is attraction of magnetic needle to a local magnetic field other than earth magnetic field. It is maybe due to wristwatch, parking wire, belt, pen, etc. Fore bearing minus back bearing not equal to 180 डिग्री, तो वहाँ पे जो है लोकल अट्रैक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। और अगर इक्वल हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इक्वल हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सम ऑफ external included angle 2n plus 4 into 90 degree, internal angle is equal to 2n minus 4 into 90, मतलब एक्सटर्नल एंगल अगर इंक्लूड हो रहा है तो प्लस होगा और इंटरनल एंगल है तो माइनस होगा। वेयर कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ क्लोज ट्रावर्स आपका है। डीप जो है it is the angle made by the line of magnetic force with the surface earth surface. At pole it is 90 degree and at equator it is 0 degree. Magnetic needle becomes horizontal at equator but becomes vertical at magnetic poles. Line joining point of same deep is called isoclinic but जीरो डीप इज कॉल्ड एक्लिनिक। प्रिज्मेटिक कंपास जो है
और सर्वेयर कंपास, इन दोनों कंपास के बीच में जो हम लोग डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे तो प्रिज्मेटिक कंपास स्मॉलर इन साइज 85 to 110 mm diameter, broad needle with aluminum ring is used, sighting of object and reading of bearing is done simultaneously, a gate cap is fitted with prismatic compass, temporary adjustment, centering, leveling, focusing, tripod is not essential, graduations is inverted because we have to see them through prism, reading are in whole circle, bearing having 0 at south, 90 degree at west, 180 degree at north, and 270 degree at east. नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, ठीक है। 0 डिग्री रीडिंग, 0 डिग्री यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे 0 डिग्री नॉर्थ होगा, है ना, यहाँ पे ईस्ट होगा, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका साउथ होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वेस्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। सर्वेयर कंपास बिगर circular box size 150 mm diameter, measurement quadrantal bearing, first object is sighted, then reading of bearing is taken by moving around the looking down from glass cover, temporary adjustment, centering and leveling, tripod is essential, graduation is erect because we can see from it top, edge bar type magnetic needle is used which is also act as index, it is 0 degree at north and south, 90 degree at east and west, जो कि क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है। लीस्ट काउंट जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास का वो 30 मिनट्स होता है, सर्वेयर कंपास का 15 मिनट्स होता है, वर्नियर स्केल का जो है 0.1 mm, माइक्रोमीटर का जो है 0.01 mm, थियोडोलाइट का जो है 20 सेकेंड एंड 15 सेकेंड, फॉर लेवलिंग स्टाफ 5 mm जो है ये आपका लिस्ट काउंट ऑफ होता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।